जय हिंद दोस्तों। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कई सारे कंपैरिजन के बारे में बात किया सोशियोलॉजी के। तो आज हमारा जो लास्ट कंपैरिजन बचा हुआ है दोस्तों वो है क्या, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। इस कंपैरिजन को भी दोस्तों हम जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। अब देखिए, बात करिए सोशियोलॉजी तो हमने कई सारे एस्पेक्ट उसके बात किए हैं। फिलॉसफी होता क्या है पहले दोस्तों, पहले इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। फिलॉसफी की, और जैसे कि हमने यूरोपियन मॉडर्निटी में भी देखा था कि कैसे फिलॉसफी से हमारा क्या आया था, सोशल सोशल चेंज आया थे। कई सारे लोग आए थे, जैसे वोल्टायर देखे थे हमने, रूसो देखे थे हमने, मोंटेस्क्यू देखे थे। अब आप पहला लेक्चर देखोगे उसमें हम इन सारे एस्पेक्ट के बारे में बात किए थे कि ये अपना अपना क्या कर रहे थे, फिलॉसफी दे रहे थे, अपने अपने रिसर्च, अपने अपने जो थिंकर्स वाले थिंकिंग वाले पार्ट होते हैं वो देते हैं। तो उससे क्या होता है, सोशल चेंजेस आता है, और सोशल चेंजेस से हमारा स्टैब्लिश होता है किसका दोस्तों, सोशियोलॉजी को। इसीलिए हमारा एक स्टेटमेंट भी फेमस है दोस्तों कि जो फिलॉसफी है वो क्या है, इज कंसिडर्ड मदर ऑफ सोशियोलॉजी। इसीलिए हम कंसीडर करते हैं, जो हमारा फिलॉसफी होता है उससे हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक मदर ऑफ सोशियोलॉजी है, कि फिलॉसफी से ही हमारा इनलाइटनमेंट आया है और इनलाइटनमेंट से ही हमारा सोशियोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ओरिजिन ऑफ जो हमारा सोशियोलॉजी है वो किसके अंदर था, कि जब हमारा इनलाइटनमेंट आया था, जब हमारा इनलाइटनमेंट आया था तब हमारा क्या हुआ था कि सोशियोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इनलाइटनमेंट आखिर में आया कैसे था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर थे दोस्तों, जैसे वोल्टायर थे, रूसो थे हमारे, मोंटेस्क्यू थे, इन्होंने क्या किया, अपने अपने थॉट को प्रेजेंट किया, अपने अपने फिलोसफी को रखा पब्लिक के सामने, और उसके सामने रखा तो क्या है दोस्तों, सोशल चेंजेस आए। क्या है दोस्तों, सोशल चेंजेस में क्या, क्योज, डिसऑर्डर, सोसाइटी में डिसऑर्डर आया, और उसी कारण हमारा क्या स्टैब्लिशमेंट हुआ दोस्तों, सोशियोलॉजी। तो इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए जो हमारा पॉइंट था ये कि हमारा जो सोशियोलॉजी इज अ मदर, जो अरे फिलोसफी जो हमारा है वो कंसिडर एज अ मदर ऑफ सोशियोलॉजी। इसीलिए कह रहे थे क्योंकि इनलाइटनमेंट आया था हमारा तभी यूरोपियन मॉडर्निटी में, कभी जब हमारा फिलोसफी, कई सारे वोल्टायर, रूसो, मोंटेस्क्यू हो गए, हॉब्स, लॉक, कई सारे अपना अपना थ्योरी दिया, सेपरेशन ऑफ थ्योरी, बेसिक राइट थ्योरी, सेपरेशन ऑफ पावर, कई सारे थ्योरी देने के बाद दोस्तों इनलाइटनमेंट आया। और इनलाइटनमेंट आने से क्या हुआ दोस्तों, सोशल चेंजेस आए, क्योज आए, डिसऑर्डर क्रिएट हुए, उसी कारण हमारा सोशियोलॉजी का दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पहले इनलाइटनमेंट किसके द्वारा आया, फिलॉसफी के द्वारा आया। जो हमारे फिलोसफर थे वो इनलाइटनमेंट लाए, इनलाइटनमेंट से हमारा सोशल चेंजेस आया, और सोशल चेंज से हमारा सोशियोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसीलिए हमारा कहते हैं क्या, कि जो हमारा फिलोसफी है मदर ऑफ सोशियोलॉजी है। और फिलोसफी क्या है दोस्तों, फिलोसफी हमारा एक तरीके से क्या बन गया, जो हमारा फिलोसॉफी वो क्या बना, एक फाउंडेशन बना, किसका, फाउंडेशन ऑफ जो हमारे अर्ली सोशियोलॉजी, जो सोशल स्कॉलर थे उनके लिए एक फिलोसफी क्या बना दोस्तों, जो अर्ली स्कॉलर थे हमारे उनके लिए क्या बना, एक फाउंडेशन बना, कि इसी फाउंडेशन के ऊपर उन्होंने क्या किया, सोशियोलॉजी को इस्टेब्लिशमेंट किया। तो धीरे धीरे वो क्या किया, इन्हीं के जो फिलोसफी, जो हमारे कई सारे जो फिलोसफी थे उनके द्वारा क्या हुआ, ये इम्पैक्ट इनके ऊपर क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनको क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस किया, तब जाके उन्होंने क्या किए, थ्योरी बिल्ड किए, थ्योरी बिल्ड करना स्टार्ट किए। जब इनके ऊपर इम्पैक्ट आया, नजर आया कि हमको कहीं ना कहीं हमको और थ्योरी बनाना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करता है फिलोसफी सोशियोलॉजी को इवॉल्वमेंट करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल दोस्तों देख ले हम, कि हीगल जो थे, वो जो कार्ल मार्क्स के गुरु थे। हीगल एक ग्रेट फिलोसफर थे। हीगल ने क्या दिया दोस्तों, अपना डायलेक्टिक्स दिया, थ्योरम का एक डायलेक्टिक फिलोसफी दिया। वहां से कार्ल मार्क्स ने क्या डेवलप किया, जो कि सोशियोलॉजिस्ट जिसे कह सकते हैं, उन्होंने क्या डेवलप किया, डायलेक्टिक कल मेटेरियलिज्म डिवाइड किया। ये सारा कुछ हम अपने इस सोशल थिंकर वाले पार्ट में दोस्तों पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कैसे जो ये थे फिलोसफर थे और ये हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे,
कैसे इन्होंने डेवलप किया, वो फिलॉसफी से वो क्या किए, इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने ही फिलॉसफी वाले ही ने कंट्रीब्यूट किया हमको जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनको थ्योरी बिल्ड करने में। और कई सारे एग्जांपल, जैसे प्लाटो ने क्या थ्योरम दिया था दोस्तों, अपना कम्युनिज्म वाला कॉन्सेप्ट दिया था, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स, उसके बारे में बोला था। वहीं से जो कार्ल मार्क्स अपना क्या किए थे, बेसिक जो कम्युनिज्म का था वो अपना डेवलप किए थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो अपना अपना जो वर्चस्व था वो हमारा डेवलप किए, किससे से, फिलॉसफी से। एक और एग्जांपल जैसे हमारे रूसो थे, उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था, जनरल विल का थ्योरी दिया था, जो कि एक ग्रेट फिलोसफर है। लेकिन वही हमारा जो सोशियोलॉजिस्ट थे डर्खाइम, उनके थ्योरी से ही वो क्या किए, प्रेरित होकर वो कौन सा थ्योरी दिए, कलेक्टिव कंसाइंस का। वहां पे उन्होंने ये थ्योरी दिया, वो बताए थे, रूसो जो थे वो बताए थे कि जनरल विल यानी क्या, जो हमारा जनरल जो हमारी इच्छा होती है, वहां वो 3 टाइप के विल टोटल बताए थे दोस्तों, 3 टाइप के विल बताए थे। उसमें क्या था, एक तो हमारा रियल विल था, एक रियल विल, और एक जनरल विल, और एक इंडिविजुअल विल उन्होंने बताया था। जो रियल विल बताया था कि वो जो सोल्जर होते हैं हमारे, जो सैनिक होते हैं, जो भी मिलिट्री वाले होते हैं, उनको उन्होंने किस कैटेगरी में डाला था, रियल विल के कैटेगरी में। और जनरल विल के कैटेगरी में कौन डाला था दोस्तों, जो एक्शन दैट बेनिफिट वन सेल्फ विदाउट एनी निगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, मतलब कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं जब भी सोसाइटी में कोई भी निगेटिव इंपैक्ट ना आए, ऐसा कोई भी विल हम पूरा करें जो कि निगेटिव इंपैक्ट नहीं आने दे सोसाइटी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल विल, यानी सबके ऊपर वो अप्लाई हो। जैसे दोस्तों आर्टिकल 19 का रिस्ट्रिक्शन है, तो जो हमारे कई सारे जो राइट टू फ्रीडम को थोड़ा सरकार जो गवर्नमेंट थोड़ा लेती है अपने अंदर की, उसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शन है कई सारे, जो कि किसी को नेगेटिव इंपैक्ट हमारे समाज के ऊपर नहीं डालता, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल विल। और इंडिविजुअल विल मतलब क्या, कि अपने खुद के बेनिफिट के लिए हमारा नेगेटिव इंपैक्ट समाज में जा रहा है। जैसे एग्जांपल दोस्तों, करप्शन, करप्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट करने के लिए समाज का प्रॉफिट नहीं करने देता, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, तो इसे वो बोलते हैं, जो रूसो रहते हैं वो बोलते हैं ये है इंडिविजुअल विल। लेकिन वहीं से प्रेरित होकर जो हमारे दरखाइम थे वो अपना कलेक्टिव कंसाइंस डेवलप करते हैं। कलेक्टिव कंसाइंस में बोलते हैं कि कॉमन वैल्यू जो होता है हमारे कॉमन वैल्यू फॉलोड होता है हमारे सोसाइटी के द्वारा। अभी इसके बारे में हम डिटेल भी जानेंगे दोस्तों अपने सोशल थिंकर वाले पार्ट में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम कई सारे इसके बारे में देखेंगे, दरखाइम के बारे में जानेंगे। तो वो बताते हैं इसमें कलेक्टिव कंसाइंस में जनरल बता दे रहे हैं कि कोई भी हमारा कॉमन वैल्यू होता है जो कि हमारे सोसाइटी के द्वारा फॉलो किया जाता है दोस्तों, तो ये बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों कि जो इनिशियली हमको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिख रहा है इनिशियल लेवल पे, कि कैसे फिलॉसफी से हमारा डेवलप हुआ है सोशियोलॉजी। लेकिन आज के समय कुछ, जैसे अगर हम बात करें आज के समय कुछ पॉजिटिविस्ट हैं, पॉजिटिविस्ट मतलब बताया था दोस्तों, कोई भी ऐसा जो भी थिंकर जो कि डेवलप करने का है एक जनरल अपना थ्योरम, अपना थ्योरी डेवलप करना चाहे, कि कोई फैक्ट, डेटा, साइंटिफिक अप्रोच या एक्सपेरिमेंटल इसके ऊपर फोकस करें। तो इसीलिए जो पॉजिटिविस्ट है वो नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो फिलॉसफी है वो क्या है, मेटाफिजिकल है। मतलब मेटाफिजिकल क्या, कि वो सत्य नहीं हो सकता, वो कहते हैं वो कि फिलॉसफी जो है मेटाफिजिकल है। लेकिन वो जो सोशियोलॉजी वो बोलते हैं, जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो बोलते हैं सोशियोलॉजी किसको स्टडी करता है, ऑब्जर्व्ड रियलिटी। वो बोलते हैं कि जो फिलॉसफी वाले होते हैं वो अलग ही दुनिया में जीते हैं, मेटाफिजिकल थ्योरी में जीते हैं, मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं। लेकिन जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो बोलते हैं क्या, कि वो ऑब्जर्व्ड करते हैं, क्या, रियलिटी को, एस्पेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल जैसे इमाइल डर्खाइम को आपको बताए थे कि इमाइल डर्खाइम किसको स्टडी करता है, सोशल फैक्ट को स्टडी करता है। वो वैल्यू को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। वो कहता है सोशल फैक्ट ही क्या है, हमारे लिए सब कुछ है, कोई भी रियलिटी को, एस्पेक्ट को जानना है तो हमारे सोशल फैक्ट ही हमारे लिए है। तो कहीं ना कहीं हमको ये नजर आता है कि जो हमारे फिलोसफी, जो हमारे आज के समय अगर पॉजिटिविस्ट जो डेवलप हुए वो फिलोसफी को क्या कर रहे हैं, एक नेगलेक्ट की तरह मान रहे हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे वो भूल जाते हैं कि जो हमारे सोशियोलॉजी डेवलप हुआ है वो फिलोसफी से ही हुआ है। यूरोपियन मॉडर्निटी में जो इनलाइटनमेंट आया वो फिलोसफी से हुआ है। सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है किसके द्वारा आया है, फिलोसफी के आया द्वारा। क्योंकि कई सारे, जैसे कॉपरनिकस ने क्या किया, कई लोगों का वहां पे क्या समर्पण है, कॉपरनिकस को जला दिया गया,
गया, कई सारे जो एग्जाम्पल हैं कि वो इसीलिए जो हमारे बताते हैं ओवरऑल एनालिसिस कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि फिलोसफी इज अ मदर ऑफ सोशियोलॉजी, बिकॉज कई सारे हमने क्या देखा एग्जाम्पल देखा, जैसे यहाँ पे हीगल का देखा कि हीगल भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसके, जो हीगल सॉरी मार्क्स जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसके द्वारा, फिलोसफी के द्वारा, जो हमारे हीगल हैं प्लाटो हैं उनसे क्या क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि जो भी सोशियोलॉजी में एस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो हमारा किसके द्वारा हो रहा है, फिलोसफी के द्वारा हो रहा है। वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन वैल्यू लाइक कॉमन कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ वेबर ऑफ द टाइम, ये क्या बोल रहे हैं, ये भी अपना कहां से ले रहे हैं, जनरल विल का जो हमारा रूसो से ले रहे हैं। तो इसलिए हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो भी सोशियोलॉजी में डेवलप हुआ है इनिशियल लेवल पे, वो हमारा कहीं ना कहीं फिलोसफी से ही आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप हमें दिख रहा है दोस्तों, ये फिलोसफी, ये हमारा सोशियोलॉजी, इसमें भी आज भी हमारा कहीं ना कहीं बाउंडनेस है, क्योंकि हमारा जो भी फिलोसफी से ही सोशियोलॉजी डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, फिलोसफी इसे सपोर्ट करते जाता है, एक रूट की तरह है फिलोसफी हमारा कि इसे सपोर्ट करके उसे अपलिफ्ट करने देता है दोस्तों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था दोस्तों सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी का, जो कि लास्ट कंपैरिजन था। चैप्टर 1 में दोस्तों एक टॉपिक हमारा और बचा है कॉमन सेंस का, कॉमन सेंस नॉलेज है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर हमारा यूनिट 1, हमारा जो चैप्टर 1 है सोशियोलॉजी यूपीएससी का ऑप्शनल, उसमें हमारा खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा कॉमन सेंसिकल नॉलेज दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।